चुनाव से पहले नेता आपके चरणों में, चुनाव हुआ खत्म आप नेता की चरणों में, लेकिन मामला कुछ उलटफेर हो गया है। दरअसल इस वक्त मैं मीनापुर प्रखंड में हूं और ये जो आप तस्वीरों में जो चेहरा आप देख रहे हैं, ये सभी मीनापुर प्रखंड अंतर्गत अलग अलग पंचायतों के पंचायत समिति प्रतिनिधि हैं। ये लोग मुख्यालय का कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल मामला आपको समझ में आएगा, क्या है इन लोगों की परेशानी, इन लोग से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अमित शाह हुआ। हम पंचायत समिति संघ मीनापुर के अध्यक्ष हुए, उत्पादन समिति के भी अध्यक्ष हैं। हम तमाम विभिन्न पंचायतों से प्रतिनिधि चुन के आए हुए हैं। विगत 1-1.25 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि मीनापुर की जो आम आवाम है, प्रखंड मुख्यालय चक्कर लगाती है। उनका काम जो युद्ध स्तर पर ग्राउंड लेवल पे होनी चाहिए वो काम नहीं हो पाता है। प्रखंड मुख्यालय बिचौलियों और दलालों से भर गया है। जो दलाल और बिचौलिए यहाँ आते हैं और अपना रुपया पैसा का अवैध वसूली करके यहाँ से लोग करा लेते हैं, लेकिन यहाँ का जो प्रतिनिधि है, हमारे जो पंचायत समिति सदस्य है, उनका कोई रिस्पॉन्स यहाँ के कोई पदाधिकारी लेने को तैयार नहीं रहते थे। इसके लिए हम पंचायत समिति संघ के जो तमाम प्रतिनिधि नियुक्त हुए थे, सभी लोगों ने हम लोग जाकर के आज प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के साथ एक बैठक की। उनको अपनी समस्या, आम आवाम की समस्याओं से अवगत कराया हम लोगों ने। उसके बाद उनकी ओर से अभी हम लोगों को संतुष्टजनक जवाब मिला है। आगामी 3 मार्च को हम लोग फिर एक बार उनके साथ बैठक करेंगे। बैठक में सारी समस्याओं को विस्तार पूर्वक रखी जाएगी और उनके तरफ से आश्वासन मिला है कि बिचौलियों के यहाँ पे आना बंद कराया जाएगा और तमाम जनप्रतिनिधियों को सम्मान के साथ यहाँ बैठने का जगह रहेगा। और जो जनप्रतिनिधि हमारे आएंगे, प्रखंड में, अंचल में कोई भी उस विभाग के संबंधित पदाधिकारी होंगे, काम कार्य अगर जायज़ होगा तो तुरंत उनके कार्य को किया जाएगा। और इसमें हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ, हमारा पंचायत समिति संघ निरंतर प्रयास करेगा और हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। जो अभी आश्वासन हम लोगों को प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय द्वारा मिला है, उससे हम लोग काफ़ी संतुष्ट हुए हैं। अगर उस तरह पे कार्य होता है तो अच्छी बात है। अगर कथनी और करनी में फ़र्क आती है तो पंचायत समिति संघ मीनापुर एक सामूहिक धरना प्रदर्शन, अनशन, जो भी आंदोलन होगा चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आपकी क्या मुख्य परेशानी क्या है जिसको लेकर आप लोग मुख्यालय का चक्कर लगा रहे हैं? मुख्य परेशानी है कि वृद्धा पेंशन बनवाना है। गांव से लोग आते हैं, काउंटर पर अपना फॉर्म जमा करते हैं, उनकी फॉर्म को जो है रख लिया जाता है, प्राप्ति फॉर्म दे दिया जाता है, फिर वह उनके द्वारा जो फॉर्म दिया जाता है वह रद्दी टोकरी में रख दिया जाता है और उनका कार्य नहीं होता है। 100-200 रुपया खर्च करके 5 दिन समय बर्बाद करके हमारी जनता आती है प्रखंड स्तर पर और उनका आवेदन स्वीकृत नहीं होता है, लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसी तरह राशन कार्ड में लाखों राशन कार्ड, एक राशन कार्ड का फॉर्म फिलअप करने में लमसम हमारे जनता को 500 रुपये खर्च होता है। फोटो स्टेट कराना है, इधर उधर जाने आने में 500 रुपया खर्च होता है। लाखों ऐसे फॉर्म है जो हमारे ब्लॉक स्तर से रिजेक्ट हो चुके हैं। तो बताइए कि कितना क्षति हमारे जनता का है। एक बार आते हैं और उसमें कोई सुनता नहीं है, मिलता नहीं है, आज आइए कल आइए, इस तरह से काफ़ी परेशानी है। इस परेशानी के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। राशन कार्ड में भी उसी तरह का हाल है, वृद्धा पेंशन है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ भ्रष्टाचार से सबसे बड़ा लिप्त है तो वह अंचल कार्यालय है। अंचल कार्यालय में सीईओ का कोई टाइमिंग नहीं है। वो आते हैं मुख्य दरवाजे के अलावे पीछे के दरवाजे पर गाड़ी लगाते हैं और पीछे से आते हैं, 10 मिनट ऑफिस में बैठते हैं और फिर चले जाते हैं बाहर। ऐसा है क्या? तो कौन कौन से अधिकारी से बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है? आज बीडीओ साहब से बातचीत हुआ। बीडीओ साहब ने बहुत अच्छे बात हम लोग के साथ बात किए और आश्वासन भी दिए। शौचालय, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और राशन कार्ड के लिए कहे कि हमसे मिलिए, डायरेक्ट हमसे मिलिए और हमारे यहाँ जमा कीजिए सारी काम, और आपका पंचायत समिति का उस पर मोहर और हस्ताक्षर होना चाहिए। आज बोले हैं डायरेक्ट में? आज बोले हैं। इससे पहले कभी नहीं बोले? इसके पहले हम लोग मुलाकात नहीं किए थे। इससे पहले कभी मुलाकात हुई थी? मुलाकात हुई थी। कब हुई थी? मुलाकात 6 महीना माह पहले भी हम लोग किए थे। उसके बाद भी मुलाकात 2-4 राउंड किए, लेकिन आज समूह में जब आए हैं तो उन प्रभावशाली हुए हैं बीडीओ साहब। अच्छा। पहले से आप लोग से प्रभावित हुए? बाद हाँ, आज प्रभावित। अच्छा, आप लोगों की बातों पे बीडीओ साहब और बीपीआरओ साहब हंस रहे थे। आपकी परेशानी पे हंस रहे थे या आपकी बातों पे हंस रहे थे?
सिस्टम में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको सभी लोग जानते हैं। गुड फेथ में हंसी गप तो होती ही रहती है। हम लोग चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि एवं जो प्रखंड के पदाधिकारी है सभी के साथ आपसी अच्छा समन्वय हो। आज उनकी बातों से भी लगा है कि आने वाले समय में अच्छा समन्वय रहेगा। लेकिन मुख्य परेशानी जो जनता का है, आप बार बार कह रहे हैं कि चुनाव से पहले नेताजी जनता के चरणों में और चुनाव के बाद नेताजी के चरणों में जनता। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, हम तमाम जो अभी पंचायत समिति प्रतिनिधि हैं या पंचायत समिति हैं, वे लोग इस टाइप के हम लोग विचारधारा रखते हैं कि जनता को अपना देवता मानते हैं, देवता तुल्य जनता है। हम सभी उनके चरणों में सदैव हैं। चुनाव आते जाते रहता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हम लोगों को जनता ने जिस अपेक्षा से, जिस उम्मीद से चुनाव जिताया है, मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं कि हम लोग उनके उम्मीद पर खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। चुनाव अभी कोई चुनावी मौसम नहीं है, आप देख रहे हैं, फिर भी हम लोग जनता की परेशानियों के लिए लगातार प्रखंड मुख्यालय दौड़ रहे हैं। जो भी समस्याएं जनता की होगी उसके हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जब तक अपने शरीर में जान है हम उनकी लड़ाई को लड़ते रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये जो प्रखंड है ये भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा कैसे? और ये भी आप बताइए कि आखिरकार आप लोग कब से चक्कर लगा रहे हैं? देखिए, ये प्रखंड जो है से पहले से विगत 5 वर्षों से मैंने भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक साल प्लस हो चुका है हम लोग जो चुनाव जीत करके आए हैं, और हम लोग पुनः प्रयास कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त ब्लॉक हो। और इसी प्रयास में जो है हम लोग आज जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिले हैं, बीपीआरओ सभी थे, और आश्वासन दिए हैं कि 3 तारीख को आप लोगों के जो है कर्मियों के साथ मीटिंग बुलाई गई है। और अगर माने हम लोग प्रयास जो कर रहे हैं, मीटिंग के समय दिए हैं 3 तारीख को, अगर हम लोगों के बात को आश्वासन दी गई, हाँ आश्वासन दी गई, अगर अनदेखा किया जाएगा तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे जी। अच्छा, ये बताइए आपकी क्या लग रहा है, इसमें रुकावट कहाँ आ रहा है? आप लोग को काम करने में दिक्कत आ रहा है? रुकावट कहाँ आ रहा है? रुकावट आ रहा है कि अंदर से जो दलाली चलता है। अब हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से निस्वार्थ भाव से जनता हमको वोट देकर चुनाव जिताई है, हम लोग आए हैं। एक चीज़ इससे अलग कि हमेशा लोग कहता है कि बीडीसी यानी पंचायत समिति बिकौआ होता है, चुनाव जीता बिका प्रखंड गया, उसके बाद उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन हम लोग इसको मिथ्या साबित करेंगे कि पंचायत समिति भी एक सदन है। जिस तरह से मुख्यमंत्री का सदन है उसी तरह से पंचायत समिति का एक सदन है, और उस सदन के तहत हम लोग काम करके कार्य करेंगे। प्रखंड में जनता के काम को जब हम लोग दिखाएंगे तब जाके जो है जानेगा कि पंचायत समिति भी कुछ होता है। तो इस मुद्दा पर हम लोग जो है काम कर रहे हैं कि लोग जाने। तो उस विश्वास को लेकर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ प्रखंड स्तर पर फ्री में काम हो। लेकिन बिचौलियों के तहत जो बिचौलिया आता है 500, 1000, 200 रुपया दे के अपना काम कराता है, उसके चलते हम लोगों को ये कागज नहीं है, वो कागज नहीं है, इसके चलते हम लोगों को दौड़ाया जाता है। जबकि इसलिए रुकावट आ रही है। इसीलिए रुकावट। अच्छा, अभी आए मुख्यालय कौन कौन से अधिकारी से बातचीत हुई है आपकी? अभी हमारी बात बराऊ से हुई है, बीपीआरओ सर से हुई है, और बीडीओ साहब से बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई है? बातचीत इन्हीं भ्रष्टाचारी मुद्दों पर हुआ है। दूसरी बात हुआ है कि भाई आपका कर्मी जो है वो पंचायत सचिव है या और भी कर्मी है, वो पंचायत समिति सदस्य का कोई महत्व नहीं देते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते हैं। इसी मुद्दा पर हम लोग बात किए तो कहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग 3 तारीख को बैठक बुला रहे हैं। 3 तारीख को बैठक रखा गया है जिसमें सीओ, कर्मचारी और कर्मचारी के जितने सदस्य हैं, सीओ है, वो सारे लोग, ब्लॉक स्तर के जितने भी कर्मी हैं और पंचायत सचिव, इन सबों के साथ हम लोगों की बैठक होगी और उसमें भ्रष्टाचार की बात होगी। वहाँ पर डायरेक्ट जनता का काम होगा। और हम देखिए, हम लोग इसके लिए एक सभा भी लगाने जा रहे हैं इसके बाद, मीटिंग के बाद, और हम लोग माने सभा लगा के जनता का काम जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास समय बहुत ही कम है। हम चंद शब्दों में सब लोगों का राय जानना चाहेंगे कि आखिर आप लोगों की जो प्रमुख मांग है वो क्या है? प्रमुख मांग यही है कि मैं जनता का सेवक हूँ, मालिक नहीं। जनता मुझे चुनी है सेवा करने के लिए। कहीं से जनता मुझे मेरा शिकायत नहीं हो, यही मेरा निवेदन है मुख्यालय में। आपका? मेरा भी यही है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो। आपका? भ्रष्टाचार मुक्त प्रखंड हो। सभी हमारे साथी आपको बारी बारी से अपनी अपनी समस्या बता ही दिए हैं। हम लोगों का एक ही प्रयास है कि प्रखंड मुख्यालय भ्रष्टाचार मुक्त हो। आम आवाम जब यहाँ आवे, जो लोग बिचौलिया हैं वो आते हैं, कागज़ का टुकड़ा उनको सुंघा देते हैं पैसा कौड़ी, तो उनके लिए विशेष प्रोसेस ऐसा क्या नहीं होती है। ऐसा क्या? बिल्कुल, जो आम आवाम की कहना है, जो जनता हमारी कर, और जो बिचौलिए आते हैं
उनके लिए गाइडलाइन नहीं है। उस सभी गाइडलाइनों को ताक पे रख के काम किया जाता है। तो हम लोगों का प्रमुख मांग यही है कि आम आवाम को प्रखंड मुख्यालय का चक्कर नहीं कटवाया जाए, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, अंचल में हो, प्रखंड में हो, वृद्धा पेंशन हो, शौचालय का पेमेंट हो, कन्या विवाह योजना हो, इन तमाम तरीकों का जो जनता को लाभ मिल सकता है वे बिना घूस के, बिना भ्रष्टाचार के उसको मिले। और इसमें कहीं कोई कठिनाई आएगी तो हम लोग इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ मैं मीडिया के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ। आपकी वही राय है कि भ्रष्टाचार मुक्त ब्लॉक हो। तो सभी जितने भी अभी जो ये पंचायत समिति प्रतिनिधि को आप सुन रहे हैं, सभी का कहना है कि हमारा प्रखंड जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त हो। दरअसल आपको बताते चले कि अक्सर आप जनता को देखते हैं, किसी भी नेता का या ब्लॉक का, ये सभी पंचायत समिति प्रतिनिधि हैं और ये अपनी अपनी पंचायत के परेशानियों को लेकर ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं, अधिकारियों का चक्कर लगा रहे हैं, ये कहने के लिए, ये सुविधा प्रदान कराने के लिए कि भैया बिचौलियों से काम नहीं करवाइए, हमारा भी कुछ सुन लीजिए। अब देखिए ना, मीनापुर प्रखंड है और यहाँ पे नेता का भी कोई नहीं सुन रहा है। बिहार पे किसका राज है आप समझ गए होंगे। तस्वीरों में साफ तौर पे ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मीनापुर प्रखंड से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बाकी इस तस्वीर के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस प्रखंड के बारे में, यहाँ की परेशानियों के बारे में आप क्या सोचते हैं और खास तौर पे यहाँ की जनता की परेशानियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।